स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की चैप्टर 6 करेंगे और चैप्टर 6 में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 6.1। इसको हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। बीपीटी इसका शॉर्ट नेम है और एक थेल्स थ्योरम, ये भी इसका शॉर्ट में नेम है। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड के पैरेलल ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल। सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये हमने ए बी और सी एक ट्रायंगल बनाई। उसके बाद उसने कहा है एक लाइन पैरेलल वन साइड के। अब बी सी एक लाइन है, बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्राइव की, ये हमने डी ई, बी सी के पैरेलल है डी ई। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो एक साइड तो हमने ये ले ली, इसके साइड इसके पैरेलल हमने लाइन लिया, बाकी के साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये बची। तो इन पे ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका नाम दिया हमने डी और इसका ई दे दिया। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो अदर साइड है वो डिवाइड कर रही है सेम रेशो में। तो यानी कि ये ए डी अपॉन में डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो ये हमने प्रूव करना है। तो इसको हम क्या है, शॉर्ट नेम क्या है, बीपीटी और थेल्स थ्योरम। कई बार स्टेटमेंट नहीं दी जाती, उसको बाय नेम वो दे देते हैं, तो इसमें आपने उसका नाम याद रखना है। तो अब हमने ये ट्रायंगल बना ली, इसकी पैरेलल बी सी के पैरेलल भी लाइन खींच ली। तो गिवन हमें क्या दिया हुआ है, डी ई पैरेलल बी सी हमें गिवन है, ये डी ई पैरेलल बी सी हमें गिवन है। तो प्रूव क्या करना, हमने प्रूव करना है ए डी अपॉन में डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन में ई सी। तो ये हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, तो ये हम इस ई एम, ये क्या है, ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, और डी एन परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, और एक लाइन डी सी और बी ई भी ड्रा की। तो उसके बाद प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, ये बी डी, ये जो ट्रायंगल है बी डी सी, इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है, बी इस, ये बी ई सी के। तो इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, बी सी दोनों का बेस सेम है। और जब सेम बेस होता है और दो पैरेलल लाइन के बीच में होती हैं वो, तो उस ट्रायंगल, तो उसका एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। तो हम रीजन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। क्यों है, बोथ आर ऑन द सेम बेस बी सी, दोनों का बेस क्या सेम है, एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बी सी एंड डी ई, और सेम ही पैरेलल लाइन बी सी और डी ई के बीच में है वो। तो अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी है, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड ट्रायंगल ए डी ई से। तो हमने इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से डिवाइड कर दिया, इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई से डिवाइड कर दिया। ये करने के बाद अब हमने एरिया लिखना है इसका। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, डायग्राम में देखो, ये बी डी सी, इसका एरिया क्या होगा, बेस क्या है हमारा बी डी, और हाइट क्या है, ये हमारे पास कोई, जैसे मान लो ट्रायंगल होती है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, तो इसमें तो जैसे अगर हम परपेंडिकुलर हाइट लेंगे तो ये इस ट्रायंगल के बीच में आ जाती है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ट्रायंगल जैसे हमने ऐसे ली और ये ट्रायंगल ऐसे, तो उसकी परपेंडिकुलर हाइट के लिए हमें क्या है, इसको बढ़ाना पड़ता है और इस पर परपेंडिकुलर ये ट्रायंगल से बाहर यहाँ बनेगी, ट्रायंगल से बाहर। तो ये हमारी बेस होती है और ये हमारी हाइट होती है। तो वैसे ही इसमें है, हमारा बेस क्या है, BDC ट्रायंगल है, तो इसमें बेस हमारा क्या है BD, तो इसको बढ़ाया M तक, तो ME क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा 1/2 BD इंटू EM। ऐसे ही BEC का लेंगे, तो BEC हमारे पास ये है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, BEC की परपेंडिकुलर, इसकी डिस्टेंस भी बाहर है, तो ये क्या है हमारी, ये BEC। तो EC हमारी क्या है, बेस है, बेस को हमने आगे बढ़ाया, तो ये हमारी क्या हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस DN। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 EC इंटू DN, तो बेस इंटू हाइट हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, ये AD और E है, तो इसका क्या हो गया, बेस हमारा क्या होगा AD हमारा बेस है, तो ये क्या होगा EM, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, AD हमने बेस लिया है, तो EM परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो लिखेंगे 1/2 AD इंटू EM। अब ये भी सेम है ADE, तो इसमें भी 1/2, और इसमें हम क्या लेंगे, इसको इधर लिया था हमने AD लिया था, अब हम इसकी बेस AE लेंगे, इसमें AE बेस लेंगे, तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी इसमें, ये DN, तो 1/2 AE इंटू DN हो जाएगा। तो अब इसमें 1/2 से 1/2 कैंसिल, इधर भी 1/2 से 1/2 कैंसिल, और EM से EM कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा BD/AD और इजिकल टू EC अपॉन में AF। तो हमने EC अपॉन में AE है ये, तो हमने प्रूव क्या करना था, AD हमारा ऊपर होना चाहिए और हमारा आया क्या है AD नीचे, और ऊपर यहाँ AE आना चाहिए, यहाँ हमारा नीचे है। तो क्या करेंगे हम, टेकिंग रेसिप्रोकल ले लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो हमारा क्या हो जाएगा, AD ऊपर चला जाएगा, AD अपॉन में BD, और इधर हो जाएगा AE ऊपर आ जाएगा और नीचे EC। तो हमें प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था, AD अपॉन में BD या DB इजिकल टू AE अपॉन में EC। तो ये हमारी प्रूव हो गया। तो ये थी हमारी BPT या थेल्स थ्योरम। तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बाय नेम से आ जाती है, तो आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट हमारी क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक लाइन ड्रा की ट्रायंगल की वन साइड के पैरेलल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो जो बाकी की दो साइड हैं वहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो ये हमने प्रूव करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।